वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं डिफॉल्ट का सोचकर नींद नहीं आती थी। मिनटों के बाद IMF से मुआहदा हुआ। शरकपुर में तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क के 4.5 साल ज़ाया किए गए। नवाज शरीफ को जेल में बंद किया गया, अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। 50 अरब रुपए बरतानिया के बैंकों में पड़े थे। बरतानवी क्राइम एजेंसी ने 2 साल मेरे खिलाफ तफ्तीश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के 190 मिलियन पाउंड बरतानिया के अकाउंट्स में मौजूद थे। बरतानवी एजेंसी ने इश्तिहार लगाया कि ये पैसा पाकिस्तान के अवाम का है और वहाँ के खजाने में जाएगा। ये पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आता तो बिल्कुल ठीक बात थी, लेकिन PTI हुकूमत लंदन में जाकर इस तरह इस केस में पार्टी बनी जैसे शादी में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट महंगी। जराये के मुताबिक बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ाया गया, जबकि वफाकी काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। जराये का कहना है कि बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई, जबकि हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त नेपरा को दे दी। जराये ने मजीद बताया है कि नेपरा वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला देगा। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपए, 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए, 201 से 300 यूनिट तक 5 रुपए, 301 यूनिट से 400 यूनिट तक 6 रुपए 50 पैसे और 400 से 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की तजवीज़ है। लाहौर में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। आज सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। जगह जगह पानी जमा होने की वजह से मार्केटें बंद हैं। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर के इलाके गुलशन रावी में 183 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 178, ताजपुरा में 170, लक्ष्मी चौक में 169, निश्तर टाउन में 160, जौहर टाउन में 156, इकबाल टाउन में 142 और गुलबर्ग में 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस लेस्को के 70 फीडर्स से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बारिश रुकते ही बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बारिश में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल और नकासियाब का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई की है, जिसके मुताबिक बारिश का ये सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गुजरांवाला, कसूर, शेखपुरा, पत्तोकी, साहिवाल, कामोकी, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और पसरूर में भी खूब बादल बरसे, जिससे नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। JUI ने स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ काला एहतजाज की कॉल दे दी। मौलाना फजल रहमान ने अपनी खसूसी पैगाम में कहा कि स्वीडन में मुसलसल कुरान की बेहुरमती की जा रही है। इस अमल से उम्मत मुसलमान के हर फर्द के दिल को दुख पहुंच रहा है। ये कुरान करीम से उम्मत मुसलमान के ताल्लुक की फितरी अलामत है। उम्मत मुसलमान तौरात, अंजील समेत तमाम आसमानी किताबों का एहतराम करती है। मगरबी दुनिया तंग नजरी का मुजाहरा क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि अदम बर्दाश्त, तंग नजरी और तहम्मुल का जज्बा ख़त्म होने को मग़रिब इज़हार राय की आज़ादी का नाम दे रहा है। हमने ऐसी इज़हार राय को मुस्तरद करके कौम से एहतजाज की अपील की। इतवार के रोज़ पूरे मुल्क में स्वीडन के रवैये के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे होंगे। कराची में सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होगा, जिसमें बसाते खुद शरीक होंगे।